निष्ठा श्रीवास्तव जी का सवाल तो नहीं आया, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि अपना क्वेश्चन ले लीजिए। तो निष्ठा जी क्वेश्चन भेजिए, आपका सवाल भी जरूर लिया जाएगा। विमता लैब सुहेल साहब के पास है 796 रुपए के दाम पर। यहाँ क्या करना चाहिए? तो विमटा लैब स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह हमने बाय दिया है 809 रुपए में अपने क्लाइंट्स को। और ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हम होने वाले हैं। तो विमटा लैब हमारे क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है। हमको विमटा लैब में अच्छी खासी तेजी दिख रही है, तो सुबह हमने बाय दिया था। ओवरऑल मेरे को ये 880 890 जाते हुए दिख रहा है। वो नि, अगर वो निकल गया तो 1000 रुपए तक ये स्टॉक मेरे को आइडियली जाते हो। 880 890 रेजिस्टेंस जोन है। मोस्ट लाइकली निकाल ही लेगा, भले वहां पहुंच के थोड़ा कंसोलिडेट करे या सीधे निकाल ले। 1000 रुपए मेरे को जाते हुए दिख रहा है। ओके, तो 1000 रुपए तक विमता लैब जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप समय दीजिए, यहाँ पर अच्छे पोटेंशियल अपसाइड और खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। पुष्कल साहब के पास पारादीप फॉस्फेट के शेयर है। अब नहीं, खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, तो क्या खरीदना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? पारादीप फॉस्फेट में भी नहीं खरीदूंगा सर। 196 टूट गया है। 196 जब तक रिक्लेम नहीं होता है तब तक मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करके चलूंगा। ओके, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए, ये आपको एक राय दी गई है इस स्टॉक के लिए। शुभम साहब के पास लुपिन है, 2056 पे खरीदारी कर रखी है। 2100 टच करेगा क्या इन मंथली एक्सपायरी तक? आप कुछ ऐसा देख रहे हो क्या इसमें? मंथली एक्सपायरी में मेरे ख्याल से एक दो हफ्ता बचा है। सर करने को कर सकता है, छोटा सा फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। 2060 निकाला तो 2120 तक जा सकता है। बट ये स्टॉक ट्रेडर फ्रेंडली है नहीं। आप ऑप्शन खरीदे हैं, ये ध्यान में रखिए, लो बीटा काउंटर है, बहुत जल्दी नहीं चलता है, तो टाइम वैल्यू इरोड होने के चांसेस बहुत हाई है। बट ओवरऑल मंथली या वीकली स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो 491 वीक्स का ब्रेकआउट लिया है। 57 वीक्स लगा के रीटेस्ट किया है 1900 का लेवल। आइडियली 2700 तक जाना चाहिए इसको। निष्ठा श्रीवास्तव जी ने सवाल भेज दिया। इनका सवाल है पीओसीएल को लेकर। इन्होंने 1000 रुपए के दाम पे इसमें खरीदारी कर रखी है। यहाँ क्या करना चाहिए? मोमेंटम में है, शांति से इसमें 1220 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके छोड़ दीजिए। 3900 करोड़ की कंपनी है तो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, 40,000 करोड़ से कम है। 1222 का लेवल है, 1220 पकड़ लीजिए। इसको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किए रहिए। अगर ये मोमेंटम चलता रहा तो ये स्टॉक आपको 1700 रुपए भी दिखा दे तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। नहीं, तो ये आपने क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के लिए क्या मार्केट कैप को आइडेंटिफाई किया हुआ है? 40,000 करोड़ सर। 40,000 करोड़ से कम के मार्केट कैप वाले स्टॉक में अगर आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि कई बार होता है स्पेशली 10,000 करोड़ से नीचे वालों में तो बहुत ज्यादा होता है कि इंट्राडे बार बार उसके नीचे ले जाते हैं, वीक लॉन्ग्स का माल खींचते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि मेरा स्टॉप लॉस खा गया, उसके बाद स्टॉक चलता है। तो आप एक चीज ध्यान दे लीजिएगा कि मोस्ट लाइकली आपका 99% आपका स्टॉक 40,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप होगा। 90% उससे कम होगा और 99% वो 10,000 करोड़ से कम का होगा। नहीं, तो ये चीज एप्लीकेबल एमआरएफ जैसे शेयर में भी है क्या, जैसा वहां पर? क्योंकि शेयर का दाम इतना बड़ा है, मार्केट कैप छोटी है, वहां क्या करें? सर एमआरएफ का मार्केट कैप जो मेरे सामने दिखा रहा है वो 63,000 करोड़ का दिखा रहा है। तो 40,000 करोड़ के ऊपर हो गया, इसमें इंट्राडे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, तो क्लियर सेट ऑफ रूल आपको जैन साहब ने बता दिया। जैन साहब, कभी ऐसा हुआ है क्या कि रूल के बाहर जाकर भी या आपने कुछ काम किया हो, मतलब नियम कानून तोड़ के अपने जो टेक्निकल बनाए हैं? सर मैं तो सबसे ज्यादा नियम मैं ही तोड़ने वाला हूँ। ब्रेकआउट के बाद लोग बाई करते हैं, मैं प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट ओपन लो वाला सिस्टम फॉलो करता हूँ। तो अगर आपको नियम अच्छे से पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है। जैसे लाल लाइट है, आप पूरे दिन में लाल लाइट पे उसको जंप करके नहीं जाते हो, लेकिन रात को 2 बजे आप चल रहे हैं, पूरी रोड खाली है, तब थोड़ी ना आप सिग्नल देखते हो, तब तो आप निकल ही जाते हो। हम्म, चलो। खैर, गुंजन जी का एक सवाल है, आपके प्रशंसक भी हैं और पूछ रहे हैं कि पराग मिल्क में री एंट्री के लिए कैसा लग रहा है आपको? अभी नहीं लग रहा अच्छा सर। चौथा दिन इनसाइड बार का है, अभी मूविंग एवरेजेस कैचअप होने में थोड़ा सा समय लगेगा। पराग मिल्क मेरे को याद है 219-20 रुपए के आसपास से हमने प्ले किया था 300 रुपए तक। अब वो जूस निकल चुका है। अगर आपको प्ले करना ही है ये वाला सेगमेंट तो थोड़ा बहुत डोडला डेयरी डेवलप हो रहा है, वो भी 1470 के ऊपर जब टिकेगा तब तेजी आएगी। अभी ये वाले सेक्टर में थोड़ा कंसोलिडेशन लंबा चलेगा। बहुत सारे स्टॉक्स के टारगेट कंप्लीट हुए हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स के टारगेट कंप्लीट हुए। बेटर इज डोडला डेयरी, अब उसको भी एक बार को देख सकते हैं। जुबैर खान साहब पूछ रहे हैं कि गार्डन रीच
इन्होंने 2683 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, इसमें इन्हें क्या करना चाहिए? GRSE सर एक बार होल्ड करना चाहिए। 2814 का लेवल आए तो दोबारा सवाल पूछिए। अगर वो लेवल नहीं निकाल पाया तो फिर ये स्टॉक गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा 2095 तक। तो 2814 पे सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। आदर्श पांडे साहब पूछ रहे हैं कि अर्बन कंपनी का आईपीओ और श्रृंगार का आईपीओ दोनों में इनको गेन आ रहा है, अर्बन कंपनी में 75% का गेन आ रहा है, तो क्या यहाँ पे आप आईपीओ का गेन लेकर निकल जाए या बने रहे? निकल जाना चाहिए सर। आईपीओ 3 से 5 दिन में अपना पूरा जूस निकाल के निकल जाइए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। अगर अर्बन कंपनी में आईपीओ बेस बना, आई वुड बी अ बायर माई सेल्फ पर्सनली। तो नितेश सारंगी साहब ने भी थोड़ी देर पहले पूछा था कि प्रॉफिट बुक कर ले, आपके कहती उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, देवयानी का भी और कला मंदिर का भी। अब सवाल का जवाब ये है कि क्या लिया जाए, और दूसरा ये मेरी तरफ से सवाल है, क्या आज ही लिया जाए? क्योंकि आज शुक्रवार है, आपको 2 दिन की छुट्टी है, तो रिस्क क्यों लेके जा रहे हो? आप क्या कहोगे? सर आपका सवाल ज्यादा सही है कि आज ही लेना चाहिए। तो मेरा भी वही जवाब रहेगा कि आई वुड रिफ्रेन बाइंग फ्रॉम टुडे। मैं मंडे ज्यादा प्रेफर कर लूंगा। वीकेंड की रिस्क कौन लेगा? वीकेंड की रिस्क, वीकेंड अपना आराम से प्रॉफिट बुक कर लिए, एंजॉय कीजिए। मंडे से आके फिर देखेंगे कोई नई चीज। बट आइडियली JSW इंफ्रा पे ध्यान रखिए। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट है यहाँ पे। कुछ समय कंसोलिडेट अगर किया तो बहुत अच्छा है, नहीं भी किया तो चल देगा। जाना इसको 700 रुपए है। एक बार एस्टर डीएम देखो, जैन साहब आज बढ़िया तेजी में है शेयर, और डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। ये 675, इसका शायद 52 वीक्स हाई है, तोड़ दिया है क्या? तो मेरे पास एडजस्टेड डिविडेंड एडजस्टेड 52 वीक हाई 673 दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू पे। तो शायद जो भी एडजस्टमेंट है, बट जो पैटर्न बना है वो बहुत बेहतरीन बना है। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 जुलाई की कैंडल देखिए। 3 जुलाई को 22 मिलियन का काम हुआ था, 2137%। उसके बाद से ऑलमोस्ट इनसाइड बार है। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, उस कैंडल का लो 5 5 6 6 8 8 बार तोड़ा, लेकिन अगले ही दिन रिक्लेम कर लिया है। यानी ये दिखा रहा है कि वीक लॉन्ग्स को बार बार एलिमिनेट कराया गया और फिर स्टॉक अपना जो सपोर्ट था वो रिक्लेम कर ले रहा था। और आज की जो मूव है ये प्रोबेबली इसको हाई तक ले जाएगी। उसी कैंडल का हाई 673.90 है जो ऑल टाइम हाई भी है, वहां तक ले जाएगी। और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिला तो स्टॉक और लंबा चल सकता है। तो आज ऐसा लग रहा है कि शुरुआत हुई है बड़े मूव की। तो एक बड़ी तेजी की शुरुआत है, जरा इस पर आप अदरवाइज नजर रखिएगा। जेके टायर अभिषेक गुप्ता साहब के पास है 385 रुपए के दाम पर, शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है, क्या करना चाहिए? सर 396 आ रहा है। 396 पे एक बार दोबारा सवाल जरूर पूछिएगा। ओके, तो 396 के आसपास कहीं मिले तो वहां पर एक बार को आप दोबारा सवाल पूछिएगा, वो ज्यादा बेटर है। शुभजीत रॉय साहब के पास अदानी बिल्मर है, और ये 600 रुपए के दाम पे खरीदारी है। सो आप ये तो समझ सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं है, क्या करना चाहिए इन्हें? सर ये भी हो सकता है कि फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म के लिए लिए और फंस गए हो। तो अदानी जी खुद निकल रहे हैं तो आप क्यों एंटर कर रहे हैं? अदानी जी खुद 1400 रुपए में अदानी ग्रीन ले रहे हैं, इसलिए आज से मैंने 1000 पे और ऑन द डिप्स ऐड किया था। बेटर है कन्वर्ट टू सम ग्रुप जहाँ पे प्रमोटर खुद बाई कर रहा हो या इंटरेस्टेड हो, ना कि जहाँ प्रमोटर खुद एग्जिट करने की कोशिश कर रहा हो। तो अदानी विल्मर शायद नीचे ना जाए, बट ऊपर जाते हुए तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कहीं और कन्वर्ट कीजिए। तो आपको एक राय दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा प्रिंस पाइप में क्या करना चाहिए, ये राहुल कुमार मिश्रा जी पूछ रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पर? सर प्रिंस पाइप एक बार के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आएगा तो जैसे आज अदानी ग्रुप में एकदम से फटा है, ऐसे 15% की अपसाइड की बार बहुत आराम से बनेगी। तो अगर है तो आराम से होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो वेट कीजिए। ओपन लो के साथ जिस भी दिन 350 का ब्रेकआउट देगा, एकदम तेजी से 435 की तरफ चलेगा। ओके, SW सोलर पर आपकी एक एडवाइस चाहिए थी छोटी अवधि के लिए, आपको कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? एकदम टाइट रेंज में पिछले 20 दिन से बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल और इलिक्विड, मतलब लिक्विड नहीं कहूंगा, ड्राइड अप वॉल्यूम पे चल रहा है। तो जब भी ऐसा होता है स्टॉक में जनरली एक डेड कैट बाउंस वाली बड़ी कैंडल बनती है। तो 305.85 आने की उम्मीद एक बार मेरे को दिख रही है। 305.85 तक पहुंचने की उम्मीद तो दिख रही है, आप उसके हिसाब से स्टॉक को अदरवाइज देख सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, क्या ये लेने लायक है इस लेवल पर? ट्यूब इन्वेस्टमेंट
TI इंडिया। ऑन द पुल बैक सर 3253 पे मिल जाए तो बहुत बेहतरीन रेट बन जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट बनाया है और ब्रेकआउट का टारगेट 3600 रुपए है, तो पुल बैक ले रहा है, 3253 तक नीचे मिल सकता है। ओके, आकांक्ष महाजन साहब के पास अदानी ग्रीन है 972 रुपए के दाम पे, और आप कई बार इसका जिक्र कर भी चुके हो। क्या करना चाहिए यहाँ पे? सर मेरे पास खुद ही है, तो मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट तो आपको बताने से रहा, 1126 अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे अगर मेरे को सेलिंग दिखी, जो मोस्ट लाइकली नहीं दिखेगी, अगर दिखी तो बेचूंगा, नहीं दिखी तो 1447 तक मैं होल्ड करूंगा। अच्छा, ये हाईटेक पाइप को क्या करें, क्योंकि ये पिछले 2-3 दिन में चला बढ़िया है। आपसे जो लास्ट टाइम बात हुई थी वहां से लेके अब तक ये शेयर और 10-12 रुपए चल चुका है। क्या करें इसमें? सर ये सब लोग पकड़ लिए हैं, गीतू मैडम मुंह में उंगली डाल के शेयर का प्राइस और वॉल्यूम निकलवा ली थी, वहां से सारे रिटेल जितने मेरे को फॉलो करते हैं, चार्ट देख देख के समझ गए कि हाईटेक पाइप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। तो हाईटेक पाइप पे मैं ज्यादा टारगेट वगैरह नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक्सपेंशन फेज में है कंपनी, और मार्केटिंग और ये सारी चीजों पे अच्छा एक्सपेंस कर रही है। मेरे को 200 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो मैं लेके खुद बैठा हुआ हूँ। ओके, तो 200 रुपए खुद जाता हुआ दिख रहा है, तो कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं है। बट अगेन, जैन साहब को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि जैन साहब ट्रेडर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, उनकी अपनी चॉइसेस हैं अलग अलग, तो उनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो निवेश अपने हिसाब से है। सो एक और सवाल आता है केफिन टेक को लेकर। 1100 शेयर रुपए के दाम पर खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? सर आपकी बात को एक बार बढ़ाते हुए मैं बता देता हूँ, एक बहुत मार्केट वेटरन थे जो अब नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनको हम लोग प्यार से, हम लोग पूरा ग्रुप उनको प्यार से ताऊ जी कहता था, अश्विनी गुजराल। उनकी बुक भी है, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडिंग वाली, उसको जरूर पढ़िएगा अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करके पैसा कमाना है। बेहतरीन बुक लिख के गए हैं, मतलब मेरे लिए तो आइडियल थे वो हमेशा एक चीज कहते थे, शाम को बैठो, चार्ट स्टडी करो, एक व्यू बनाओ, व्यू लेके सुबह मार्केट में आओ। अगर मार्केट तुम्हारे व्यू के हिसाब से चल रहा है ट्रेड करो, अगर नहीं चल रहा है, उसके उल्टा चल रहा है, तो गिरगिट की तरह रंग बदल के अपना व्यू बदल लो। क्योंकि व्यू के साथ चिपके रहने में ईगो जरूर सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन पैसे का लॉस हो जाता है। ईगो ईगो बाजार में पालने की जरूरत नहीं है, गिरगिट की तरह फटाक से रंग बदलो, पॉजिटिव से मतलब बुलिश से बेरिश, बेरिश से बुलिश हो जाओ। क्योंकि पैसा आपके व्यू से नहीं, पैसा आपके ट्रेड से बनता है। अगर लग रहा है कि ट्रेड गलत हो गया है, स्टॉप लॉस कट रहा है, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलो, अपने कैश पे आ जाओ और नया शेयर ढूंढना चालू कर दो। तो ताऊ जी ये कह के गए थे कि अपना व्यू बदलने में कोई शर्म नहीं है, मार्केट के हिसाब से अपना व्यू बदल लो, मार्केट जो बता रहा है वो सुप्रीम है, उसके हिसाब से चलो। तो आप ही की बात का एक्सटेंशन उनने करके गए थे, वही चीज मैंने रिपीट कर दी है। अब आए तो की फिनटेक पे। मतलब जी। जैन साहब, एक बहुत लकी पार्ट ये रहा कि मैं अश्विनी सर के साथ मिला भी हूँ, मल्टीपल टाइम मिला हूँ, और शोज भी किए ही हैं मैंने। लेकिन मतलब आदमी भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनको जितना जानता था बहुत अच्छे आदमी थे। और उनकी फैमिली भी दिल्ली में ही रहती है, ग्रीन पार्क में वो रहते थे उस टाइम पर। और खाने पीने के काफी शौकीन भी थे, मैं उनको कई बार लंच एंड डिनर में भी मिला हूँ अदरवाइज, तो इसलिए मुझे पता है मुझे। और बहुत ही बढ़िया जानकार थे, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं, कई किताबें तो लिखी ही हैं, और बहुत समय तक उन्होंने ट्रेडिंग को लेके बहुत कुछ सिखाया भी। सो ही वाज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, तो उसके बारे में कुछ कहना ही अलग की बात है। रही बात जो आपने व्यू बोला, वो है ही उनकी तरफ से। जी, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हो? सर खाने पीने की बात पे से मैंने, मतलब जब मैं उनसे मिलने गया था पर्सनली, तो ओवरवेट तो थे, ये तो सबको पता था। वो छोले भटूरे के बड़े शौकीन थे, तो वो छोला भटूरा मंगाए थे, तो छोला भटूरा खा रहे थे, तो मैंने मतलब, एक तो पाप है उनके सामने खाने के ऊपर से कुछ बोलना, मेरे मुंह से गलती से निकल गई कि अरे सर, मतलब इतना ओवरवेट है, ऊपर से आप इतना डीप फ्राई खा रहे हो। इतना गंदा लेक्चर मिला था, और लास्ट में एक चीज बोले थे कि बेटा, मैं तो जब जाऊंगा तब जाऊंगा, तुम जितना हेल्दी फूड खा रहे हो ना, 100 साल जियोगे, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे दोस्त 60-65 में निकल लेंगे, 35 साल बिना दांत के दलिया ही खाते हुए अकेले मिलोगे। तो या तो अकेले बैठ के दलिया खाओ, या मेरे साथ दोस्तों की तरह पार्टी एंजॉय करो और जल्दी निकल लो। तो अब तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। तो वो नहीं, एकदम तो मस्त खाते पीते हुए थे।
मैं श्योर हूँ कि उन्होंने एक प्लेट नहीं मंगवाया होगा, मैं जितना उनको जानता था उनके हिसाब से कभी एक प्लेट तो नहीं आता। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। खैर सवाल जो आया था वो तो मैं मिस कर गया, लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के ऊपर सवाल आया है, क्या करना चाहिए इसमें? जब के फिनटेक पे सवाल था, के फिनटेक एक बार गैप फिल करने के लिए ऊपर आ रहा है 1199 1216 तक। ओके, और गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ? अगर सिल्वर ईटीएफ आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है 88 रुपए पे मेरे कहने पे, तो अभी बुक कर लीजिए। ऑन द डिप्स 105-6 रुपए में अगर मिले वापस ऐड कर लीजिए। सिल्वर बीस मेरे को 400 रुपए जाते हुए दिख रहा है, और अच्छा, गोल्ड भी उसी हिसाब से चलेगा, बट आउट ऑफ द टू सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा।